हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपको आपकी लाइफ बनाने का सबसे बड़ा मौका देने जा रही है। कुदरत का ऐसा जजमेंट, ऐसा जस्टिस आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपको आपकी लाइफ बनाने का सबसे बड़ा मौका देने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो सबसे पहले कि जो मौका आपके लाइफ में आ रहा है ना, उसके लिए एक शर्त है। जैसे एक होता है ना कि कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, उसके पहले हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे नंबर 4 की एनर्जी जो होती है ना, ये अपने आप में चेंजेस के बारे में बात करती है। ये 4 की एनर्जी जो होती है ना, पहले हमारे व्यक्तित्व को बदलती है, हमारी लाइफ को बदलती है, कुछ लोगों से हमें डिस्कनेक्ट करती है। ये एनर्जी यही कहती है कि जो न्याय प्रकृति आपके साथ करना चाहती है, जो मौका देना चाहती है ना, उसके पहले उन लोगों को आपकी लाइफ से 9 2 11 कर देना माफ़ करना। लेकिन इसका सेंस ये है कि उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल देना या आपसे दूरी बनाना, जो कहीं ना कहीं आपको जो ये मौका मिलेगा ना अपनी लाइफ की बहुत बड़ी खाई को पार करने के लिए। सच्ची कह रही हूँ, ये खाई जो है ना, ये खाई सिर्फ पार करने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना कमाल का देखने को मिलेगा गाइस, कि लाइफ बदल कर रख दोगे आप अपनी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ही इस बात की प्रतीति थी कि आपकी लाइफ में ऐसा समय तो कभी ना कभी आएगा जो आपसे ये इतना बड़ा साहस की मांग करेगा। और आपको ये भी पता था कि आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ बनेगी जहाँ पर कुछ लोगों से आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, जो बर्डन देते हैं आपकी लाइफ में। और ये हुआ होगा गाइस। अब तक मैं जितना रीडिंग एक पहले कार्ड के आधार पर मुझे समझा रही है ना, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी का प्रभाव थोड़ा कम दिख रहा है। अब सच्ची बताऊं, 4 की एनर्जी डबल 4 की एनर्जी कम दिख रही है। अब आपको दिखेगी तो ट्रिपल 4 की एनर्जी दिखेगी गाइस, क्योंकि इसका महत्व आपने जो समझना था वो समझ लिया है। बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है, इस वजह से इस एनर्जी का प्रभाव कम है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये एनर्जी जो आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे या डैमेज करना चाहते थे, इसने कर दिया है। और ये आपने देख लिया है। अब कुछ डैमेज हुआ है वो भी आपने देख लिया, कुछ डैमेज आपने कंट्रोल करने की भी कोशिश करी है, और कुछ चीज़ों को आपने स्वीकार भी कर लिया। तीनों ही प्रोसेस हो गए आपके। इसका सेंस क्या है कि कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट आप हो चुके हो, कुछ लोगों से आपकी दूरी बन गई है जो बर्डन देते थे। अब ये क्यों हुआ? ये लोग पक्का है गाइस कि भले कितना भी आपको सही आपको लगे कि ये सही थे या सही है, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि ये आपको लाइफ में जो मौका मिलेगा ना, उसमें ये कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। और भले हमें पता नहीं होगा, इस मालिक को सब पता होता है किसी इंसान का नेचर किस प्रकार का, वो सामने से क्या बोल रहा है, उनके दिल में क्या है ना। ये इतने भावों को इतनी मैच्योरिटी के साथ समझने की क्षमता हम में नहीं है, वो सिर्फ मालिक में है, और मालिक अच्छे से समझते हैं। तो इस वजह से भी कुछ लोगों से आपको दूर किया गया ताकि वो मौका, वो समय आपकी लाइफ में बन पाए जहाँ पर आपको अपने लक्ष्य को भेदना है। समझ रहे हो? देखो, लाइफ जो है ना, हर एक इंसान को मौका देती है अपनी कमजोरी को ताकत बना लो, है ना। जैसे एक एक कितना भी कमजोर इंसान क्यों ना हो ना, उन्हें शक्तिशाली बनाने का या उन्हें उड़ने का लाइफ में एक मौका देती है कि ये मौका है। और कई बार मौके किस प्रकार के होते होता है, ऐसा लगता है कई बार आप खड़े हो, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, वो पंछी को ऐसा लग रहा है वो गिर जाएगा, उसे संभालने वाला कोई नहीं, वो इधर उधर हेल्प के बारे में देखे, उनके पास पंख है, वो ये बात भूल जाता। और जब उन्हें महसूस होता और कोशिश करता, हाथ पर चलाने की कोशिश करता ना, वही जिनको धक्का दिया गया ना, वही उड़ना सीख जाते हैं। और धक्का देने वाला हैरान हो जाता है
ये चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई है गाइस। क्यों समझाई पता है? क्यों समझाई है? कारण ये है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन यही बनी है, यही बनी थी, बनी है नहीं, बनी थी। कारण क्या है कि अब पंछी ने अपने पंखों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। चाहे एक धीरे धीरे करके उड़ान भर रहा है, लेकिन ये उड़ान भरेगा गाइस। और एक बात को याद रखना, अब जब ये उड़ान भरने लगो ना, ये जो मैंने कहा ना कि कुछ लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, कुछ लोगों से आपकी दूरी बनी है, अब जब आपकी ये उड़ान स्टार्ट होगी ना, तो कुछ लोगों का बोलचाल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है पता है? आपने एक बात दिमाग में फिट करके रखनी है। क्या बात? ये बाज जो होता है ना, उसकी एकाग्रता का कमाल देखो, क्योंकि बाज आपको बहुत दिखता है, आपको व्हाइट कलर का पक्षी बहुत दिखता है। बाज दिखने का सेंस क्या होता है पता है? कि उसकी एकाग्रता बड़ी पक्की होती है, कंसंट्रेशन बहुत पक्का होता है। वो जो चाहता है अचीव करके दिखाता है। वो समस्या का समाधान निकालता है बड़े विचित्र तरीके से, ऐसे समस्या का समाधान निकालता है दोबारा भूल कर भी वो समस्या उसके इर्द गिर्द में ना भटके। अब देखो, कभी भी बाज जो होता है ना, उसके ऊपर अगर कौवा बैठ जाए और चोंच करने की कोशिश करे ना, बाज उसे फेंकने की कोशिश नहीं करता। बाज क्या करता है, उसे धीरे 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 करके वो अपनी उड़ान को बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है। जितना ऊंचा उठ सकता है ना, वो ऊंचा उठ जाता है। होता क्या है, वो चोंच मारते मारते कौवा खुद थक जाता है, क्योंकि उसे वो सांस नहीं ले पाता, उसे तकलीफ होने लगती है। वो डर जाता है और वो खुद ही हार कर नीचे गिर जाता है। बाज को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे कोई रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं। अगर कौवा काँव काँव कर रहा है, बाज वापस काँव काँव नहीं करता। वो अपनी उड़ान को ऊपर बढ़ता रहता है और अपना आप कौवा गिर जाता है। बस अपने को दिमाग में यही चीज़ रखनी है गाइस। क्योंकि समय की बात को समझने की कोशिश करना कि अगर एक बार लाइफ में स्ट्रगल भी आपको इस वजह से दिए गए, ताकि जिन लोगों से दूरी बन रही है ना, उनके बारे में आप अच्छे से भली बातें समझ लो। या आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, या भविष्य में अगर मान लो थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिल गई, घूम कर वापस आए, तो आप समझ पाओगे कि ये आपके लिए सही है या गलत है। ये फिर से भविष्य में आपको चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ये सारी चीज़ों से रूबरू आपको पहले करवाया गया है। तब आपको लाइफ में मौका दिया जा रहा है। यहाँ मौका आ चुका है। ये है, कुछ की लाइफ में आ चुका है गाइस। क्योंकि कहा ना, 4-4 की एनर्जी का सेंस नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पर। यहाँ पर 444 की एनर्जी नज़र आ रही है। 444 की एनर्जी अपने आप में सक्सेस के बारे में बात करती है। ये कहती है मेहनत तो कर ली बच्चे ने, अब ये तो परिणाम का समय है ना। कुदरत का जजमेंट यही है गाइस। देखो, अगर मौका नहीं आया है, क्योंकि सबकी किस्मत अलग अलग है, तो मैं उस आधार पर समझाऊँ, है ना। अगर मौका नहीं आया है या एक मौका आया जिससे आपने कुछ अचीव किया, तो ये दोबारा मौका आपको मिलेगा। और अगर पहली बार में भी आपको मौका नहीं मिला, तो अब आपको मौका मिलेगा। आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करने के लिए गाइस। ये मौका ऐसा होगा जहाँ पर यूँ समझ लो बहुत कम लोगों को ये मौका इस तरीके से मिलता है, अपने हुनर को प्रदर्शित करने का। ये हो सकता है, ठीक है। या ऐसे समय में अगर किसी की हेल्प आपको मिल जाए ना, तो आप अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा काम कर लो। तो ऐसा मौका मिलना कि किसी इंसान से आपका बातचीत हो, मिलना हो, है ना, कन्वर्जेशन हो, तब धीरे धीरे करके पता चले इस इंसान से मुझे हेल्प मिल सकती है। वो मौका, मेरा ये काम, उस काम से संबंधित वो इंसान है, मुझे मदद मिल सकती है, और बाकायदा उनसे आपको मदद मिल जाए। ये मौका, ये कुदरत आपको ला कर दे रही है। देखो गाइस, ये बात बहुत सच्ची है कि इस समय में आपकी किस्मत जो है ना, ये आपकी परीक्षाएं नहीं लेगी गाइस। उल्टा आप देखोगे ऐसी ऐसी जगह पर आपको किस्मत का सपोर्ट देखने को मिलेगा कि हैरानगी होगी आपको। आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि अब मेरा समय जो है ना, दुख भरा समय नहीं, मेरा दुख भरा समय खत्म हुआ। क्योंकि पहली बात तो लोग ढंग के मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं आपको, जो एक तो बाधा उत्पन्न ना करे, दूसरा काम बनवाने में मदद करे, ठीक है। तीसरा किस्मत का प्रभाव देखने को मिल रहा है गाइस। काम आसानी से बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है, अच्छे से नींद आ रही है। एक सुकून वाली नींद के लिए तरस रहे थे ना, वो सुकून वाली नींद आपको मिल रही। यही चीज़ें आपके साथ होनी, ठीक है। तो कुदरत का बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा गाइस आपको।
इस तरीके से कि जो लोग परेशान कर रहे थे ना, उनसे तो दूरी हुई हुई, लेकिन ये क्यों दूरी हुई कि लाइफ में इतना कुछ अचीव करोगे। आप खुद कहोगे जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना बहुत अच्छे के लिए हुआ। बाकायदा ये खुद के शब्द होंगे आपके, देखना, मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। मेरे लिए मालिक ने एक पल के लिए भी बुरा नहीं चाहा, गलत नहीं सोचा। ये आपके खुद के शब्द होंगे। नंबर 1 अवेयरनेस। ये हुई ना बात। देखो, नंबर 114, इसका मतलब क्या होता है ये दिखता होगा आपको, या 1441 ये दिखता होगा। लाइफ का बेस्ट मिलना किसी इंसान को, देर से मिल रहा है, बहुत दुरुस्त मिल रहा है, बहुत थकने के बाद में, बहुत परेशान होने के बाद में, बहुत सारे लोगों से दूरी बनने के बाद में किसी इंसान को प्राप्त हो रहा है। और ऐसे प्राप्त हो रहा है कि जो लोग आपको, आपके बारे में सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों तक आपकी खैर खबर नहीं पहुंच रही है। तो जो सक्सेस आपको मिल रही है, जो सक्सेस आपको मिलेगी, जो मौका आपको मिलेगा, उस बारे में लोगों को भनक ही नहीं है, भनक ही नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ को इस तरीके से ही प्रस्तुत किया गया गाइस कि लोग इस बात से निश्चिंत हो जाए कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कमाल करके दिखाओगे। कई बार ऐसा होता है गाइस, जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती ना, वही बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। और उसके लिए मालिक को धन्यवाद, कि मालिक मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए धन्यवाद। देखो, अवेयरनेस का कार्ड क्या कहता है? अवेयरनेस का कार्ड यही कहता है, मौके आना लाइफ में, और उन मौक़ों को समझना, और उन मौक़ों पर वर्क करना, अप्लाई करना, और अपनी लाइफ को बदलना स्टार्ट करना का है। देखो, लाइफ बार बार मौके नहीं देती। कई बार क्या होता पता है, एक पल का विचार जो होता है ना, सिर्फ एक पल का विचार, वो पूरी लाइफ को बदलने में क्या कमाल करता है, एक नींव का पत्थर साबित होता है। वैसे ही हो सकता है इन दिनों में या तो कोई विचार आपके मन में आए, या किसी इंसान की हेल्प मिले आपको, ठीक है, या कोई मौका आए। इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में होगा ही होगा, जो आपकी लाइफ को बदलने में काम करेगा। ये आपके लिए, यूँ कह लो, आपके अच्छे कर्म हैं जो कभी आपने कर रखे हैं, इस जन्म में है, पिछले जन्म में है, इस समय आपके लिए आड़े आएंगे गाइस। इस समय आपकी लाइफ को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रहेगी, जिससे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी गाइस। बिल्कुल निश्चिंत होकर लाइफ को जियोगे, बिल्कुल जिस तरीके से आप खुश रहकर लाइफ को जीना चाहते हो वैसे आप जियोगे। देखना, अवेयरनेस का कार्य यही कहता है कि अब आपको थोड़ा भी उन लोगों से परेशान नहीं होना है गाइस, और ना डरना है जिन लोगों ने पहले आपको तकलीफ दी है। उन्होंने जो तकलीफ दे दी, जो दे दी आपकी लाइफ में, अगर आप आगे बढ़ोगे और आपके दिमाग में ये आता है कि वो लोग फिर से आकर आपकी लाइफ में विघ्न करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनकी अब आपकी लाइफ में चलने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअल सपोर्ट है ये। बताया तो गया है पैशंस एंड प्लानिंग, कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए चल रही है गाइस। यूनिवर्स के लोगों ने अपनी प्लानिंग आपकी लाइफ में चलाई, अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो अपनी प्लानिंग चलाएंगे आपकी लाइफ में। देखते हैं किसका पलड़ा भारी है और आपको भी पता है किसका पलड़ा भारी है। यहाँ तो कहता है ना, निर्णायक जीत किसी इंसान की। अरे कोई आपसे नहीं लड़ रहा है, सच्ची कह रही हूँ। देखो, जैसे दो लोग आमने सामने हैं, एक इंसान इस बात पर बहुत घमंड में है कि इतनी सारी झुंड उनके साथ है। एक इंसान निर्बल है, ठीक है, कमज़ोर समझ रहा है खुद को। उनके साथ मालिक है जो उनकी जीत को पहले से निर्धारित करके रखे हुए है। ये युद्ध या जो भी परिस्थितियाँ ये बननी, बिगड़नी, सुधरनी, जो भी है, ये तो बात की बात है। स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ के स्टार्ट होने से पहले किसी बंदे की जीत को निर्धारित कर दिया जाए, और इस बच्चे को पता ही नहीं, और ये डर रहे हैं, पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या होगा। और जब मालिक साथ में है, ईश्वर साथ में है ना, तब डर होना ही नहीं चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी प्लानिंग नहीं चल रही है। आपने जितना धैर्य रखा है, आपको धैर्य इस वजह से रखा गया, आपको किसी लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक इस वजह से रखा गया कि आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका दिमाग हैंग हुआ था ना, कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि लाइफ में किस राह पर आपको आगे बढ़ना है, अटक कर रह गए थे, वहाँ पर अटक कर क्यों रखा गया? क्योंकि आपके लिए प्लानिंग मालिक की चल रही थी, अभी भी मालिक की चल रही है, क्योंकि लोगों ने बहुत बुरी तरीके से आपकी लाइफ में प्लानिंग करी है। समझ रहे हो ना?
एक वो बात सुनी है आपने कि एक और जो है दुर्योधन के पास में पूरी नारायणी सेना होती है जो संसार में कभी किसी से ना हारे। और अर्जुन के पास जो होता है ना वो कान्हा होते हैं। अर्जुन जो होता है वो कान्हा को कहता है कि वो उनके शरण में जाना चाहता है, कान्हा का चयन करना चाहता है, कान्हा को मांगता है। चयन क्या कर सकता है, मांगता है ना। मतलब एक कान्हा जी जो है ना, ये पूरे उस नारायण सेना पर भारी पड़ गए। तो कभी भी संख्या मत देखा करो गाइस कि कितने साथ है कितने साथ नहीं है। जो साथ में है वो ब्रह्मांड का स्वामी है। अब वो साथ में है तो जीत तो पहले से निर्धारित है। और देखा जाए तो यहाँ पर पक्षपात है। गौर से देखा जाए तो पक्षपात भी नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि सच्चाई और सही राह जो होती है, बंदा सही चलता है ना तो भले अकेला हो ना तो मालिक साथ देते ही देते हैं गाइस। और आपको कहा ना, जिस जगह पर जैसी आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी ना, बिल्कुल स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने के लिए आप कभी घबराओ नहीं, वैसा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप सच में अगर कभी नींद से भी जगे ना रात में, तो आपके दिमाग में यही विचार चलेगा, मेरी लाइफ में थोड़े मिस्ट्री की तरह चीज़ें कैसे चल रही है। मतलब अपने आप मेरे काम बन रहे हैं, लोग इस तरीके से मिल रहे हैं जो मेरे काम बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। ये अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस। इससे पहले आपने नहीं देखा, इससे पहले आपने स्वार्थी भाव देखे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ तक में बहुत नज़दीक तक में। और ये लाइफ में पहली बार होने जा रहा है जहाँ निस्वार्थ भाव से कोई आपकी मदद करे, है ना। और आपके भी दिमाग में ये आएगा कि मालिक देर सवेर से सही, लेकिन ये खुशी मुझे देखने को मिली, ये न्याय या जजमेंट मुझे देखने को मिला। नंबर 10, ये डेस्टिनी है आपकी गाइस। आपको पावर में लेकर आना, आपको अथॉरिटी में लेकर आना, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में करना, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आपको लाइफ में लाकर देना, एक मिस्ट्री की तरह। सच में जहाँ एक पल पहले आपको पता नहीं हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी घटित होने वाली है, और वो आपको मिल जाए। सच में ये देखो, किसी इंसान का अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता ना, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है जो केतु को रिप्रेजेंट करती है, और नंबर 10 की एनर्जी है जो एक अंत के बारे में, किसी का छूटना, ये डिस्कनेक्ट यहाँ पर भी इसी के बारे में है कि किसी का छूटना लाइफ में, उसके बारे में। लेकिन उसको लेकर जो दर्द दिल में है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है इतनी तकलीफ में रहने से कोई मतलब नहीं है गाइस। अवेयर रहने की कोशिश करो कि ये चीज़ें लाइफ में क्यों घटित हुई, डेस्टिनी ने क्या सोच रखा है आपके लिए, क्या प्लानिंग कर रखी है। अगर कहीं पर आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है तो वहाँ परेशान मत हो, थोड़ा सा तो बिलीव कर लो गाइस कि अगर कुछ छीना है तो देंगे बड़ा ही। अब देखो, अभी कहोगे मैम कितना आसान आसान से आप कह देते हो, नहीं गाइस, लाइफ का काम है चलते रहना, समझ रहे हो ना। आसान कुछ भी नहीं होता गाइस, कोई परिवर्तन बुरा परिवर्तन होता ना किसी इंसान के लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उलझ कर झुंझ कर रह जाना, अटके हुए रह जाना, ये समय की मांग नहीं होती। समय का काम चलते रहना होता है ना, रुकना नहीं होता। रुक जाता है चाहे पानी हो या समय हो, वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ना। इस वजह से मैं एक ताकत भरने की कोशिश करती हूँ कि कभी भी स्टक होकर नहीं रहते, थोड़ा सा दिल से और दिमाग से बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ गाइस, फिर लाइफ और परिस्थिति आपको कभी भी मुसीबत में नहीं गिरा सकती। अगर वाकई में आपको अच्छी लाइफ जीना है ना, उसके लिए पैसा वगैरह सब जरूरी है, ये तो है गाइस। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है आपका दिल और दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना। हर कोई बात सिखा देता है, खाना कैसे बनाना है, कोई पढ़ाई की तैयारी करनी है, कोई एग्ज़ाम वगैरह के बारे में है, तो हर कोई सब चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं, बता देते हैं, सिखा देते हैं। कभी कोई ये नहीं सिखाता दिल और दिमाग से किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुआ जाए, किस तरीके से लोगों की बात को खुद पर फ़र्क मत पड़ने दो। ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और दिल और दिमाग से कौन बंदा जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, कौन होता है, आप देख लेना। जो जो इंसान मेडिटेशन करते हैं ना, उनके सामने गुस्से वाली कितनी भी भयंकर स्थिति क्यों ना आए, जहाँ पर हम खुद अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन देखे ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसकी जगह मैं होती ना तो मेरा गुस्से का पलड़ा क्या होता उस टाइम मैं बता नहीं सकती।
ये हम बोल देते हैं खुद। क्यों बोलते थे? क्योंकि हमें पता होता है वो स्थिति सहन करने योग्य नहीं होती। लेकिन जो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं ना, उनका जवाब देने का तरीका जो होता है ना, वो बड़ा अलग होता है गाइस। जो होता है ना कि आग पर ना एक बर्फ का गोला फेंक दे, सच में इतनी सी बात होती है सिर्फ। उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेडिटेशन का कमाल है। मैं इस वजह से आपको कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, कि अगर आप अपनी लाइफ का दुख खत्म करना चाहते हो और कभी चाहते हो कभी कोई पैटर्न आपकी लाइफ में ना दोहराए, तो मेडिटेशन करना सीखो मेरे शेर। क्योंकि वैसे ही स्पिरिचुअल हो, और स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो बेहद ज़रूरी है। कारण क्या है कि उनके पास एक बहुत प्यारा ऑप्शन होता है इंट्यूशन का, कि आपकी इंट्यूशन भी आपको सपोर्ट करेगी। पर उसके लिए ज़रूरी है आप मेडिटेशन करके अपने आज्ञा चक्र पर वर्क करने की कोशिश करो। बिना मेडिटेशन के आप अपने आज्ञा चक्र पर मतलब उसके संकेतों को नहीं समझ सकते या इंट्यूशन को नहीं समझ सकते। फिर आपको इंट्यूशन में और इल्यूजन में भेद समझ में नहीं आता, और दोनों को मिक्स करके कुछ और ही चीज़ निकल कर आती है। ये हो जाता बहुत बेहुदा, सच में। नंबर 6। ओके, देखिए, कार्ड आया विक्ट्री एंड सक्सेस का। जो कहा ना गाइस, आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है, अच्छी सक्सेस का मिलना, अच्छी विक्ट्री का मिलना आपको। और ये बहुत बड़ा जजमेंट है आपके साथ गाइस, और ये इसके लिए आपकी लाइफ में मौके आएंगे, और उन मौक़ों को समझ कर उन्हें एक्सेप्ट करना है, ग्रैब करना है, ताकि जल्द से जल्द आपको बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत बड़ी अथॉरिटी आपको मिले, आपकी लाइफ परिवर्तित हो जाए गाइस। बिल्कुल इस तरीके से होगा गाइस, इस तरीके से। मैं कैसे समझाऊँ? जैसे कोई इंसान खुद की हेल्प खुद को किस प्रकार से करता है, वैसे उस स्तर पर बराबरी में आपको मदद मिलना गाइस। आप कहोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना स्वार्थ हमारी इस तरीके से मदद करे? देखो, भाग्य है गाइस, और यहाँ पर ये चीज़ जो है बार बार आ रही है कि कोई इस स्तर पर आपको मदद करेगा, आपका मददगार मिलेगा। सोलमेट हो सकता है गाइस, कोई पुराने जन्म का कर्मा हो सकता है, जिसे चुकाने के लिए कोई इंसान आपकी इस तरीके से मदद करेगा गाइस। लेकिन करेगा जिसके आधार पर आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलना। जैसे हर राह पर कहा ना कि आपके लिए कोई ना कोई मशाल लेकर खड़ा रहता है, जिससे आपकी लाइफ में अंधेरा ना ही हो। ये उसके बारे में है। विक्ट्री है जी, आपके पहले से कुछ चीज़ें तय है, पहले से है। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में होंगी गाइस। नंबर 1 3। ओके, थोड़ा सा वहम से बाहर आओ गाइस। कुछ चीज़ों को लेकर वहमी बन रहे हो, भरम बन रहा है आपके, जो इल्यूजन का काम कर रहा है, उससे बाहर आओ। होप मिल रही है किसी बात को लेकर, या अभी तक में कुछ मौका ऐसा आपकी लाइफ में आ गया जहाँ पर ना उम्मीद हो रखे थे ना, वहाँ पर उम्मीद फिर से जगी है। जहाँ पर इच्छाएं खत्म हो गई थी ना, वहाँ से इच्छाएं फिर से उठी है कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरा ये काम हो जाएगा, या फिर मुझे लाइफ में ये खुशी मिल जाएगी, है ना। कुछ ऐसा तो अभी इन दिनों में आपको फील हुआ जहाँ से वापस से होप आपको जगी है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, प्रदान होने वाला है आपको। और ये बिल्कुल सच है गाइस, बिल्कुल सच है। कहा ना एक बहुत कमज़ोर इंसान को ताकतवर बनाने का, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मौका किसी को दिया जा रहा है गाइस। अब ये समझने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो इसे किस आधार पर समझे और किस आधार पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। बाकायदा गाइस, ये समय इस तरीके का परफेक्ट टाइमिंग लेकर आया है जहाँ पर एक तरफ आपके राज संयोग बने हुए हैं, ठीक है, राजयोग बने हुए हैं, अच्छे संयोग बने हुए हैं। एक तरफ आपकी मेहनत बहुत अच्छी, उसका परिणाम, एक पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम, फल आपको देखने को मिलना। और यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी जो खुद में एक डेवलपमेंट चाहती है, जो थोड़ा चेंजेस चाहती है, ये सारी बातें कनेक्ट होकर ना आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा क्रिएट करने जा रही है गाइस। जैसे होता है ना कि दसों दिशाओं से किसी इंसान को ब्लेसिंग मिलना, सेफ्टी मिलना। अगर किसी बात की सेफ्टी को लेकर डर है ना, वहाँ पर भी अपनी चिंता को दूर कर लो गाइस। मालिक आपको संभालने के लिए बैठे हैं, मालिक आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए बैठे हैं। आपकी उम्मीदें फिर से जगाई जाएगी गाइस। मौके आएंगे ना, तो वहाँ पर घबराना नहीं कि उम्मीद फिर से जगा दी, अब ये चीज़ें पूरी होंगी नहीं होंगी, कहीं फिर से उल्टा और ज़्यादा टूट बिखर कर नहीं रह जाए। ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
नंबर 3 ये देखो, होप आपको जगाई जा रही है आपकी लाइफ में आने वाले सेलिब्रेशन के लिए। नंबर 3 का कार्ड मेरा मन है, ये लो। देखो कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है गाइस। जितना ज़्यादा तनाव में थे ना, भयंकर तरीके के उलझे हुए, जहाँ पर आपको लग रहा था इस जन्म में ये मिस्ट्री नहीं सुलझेगी, ये पहेली नहीं सुलझेगी, ये सुलझान नहीं सुलझेगी, वहाँ पर कहाँ जा रहा है मालिक की मदद आपको इतनी। देखो स्पिरिचुअल सपोर्ट, पैशंस एंड प्लानिंग, और यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंस, है ना, यानी अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आने के बारे में गाइस। मालिक की प्लानिंग बकायदा आपकी लाइफ में चल रही है। इसे मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कार्ड्स मुझे जिस तरीके की एनर्जी दे रहे हैं वो सिर्फ एहसास करने के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जस्ट इसके पास में है नंबर 3 का कार्ड, जो सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, उसके जस्ट पास में होप का कार्ड, और उससे पहले विक्ट्री एंड सक्सेस, और उसके पहले डेस्टिनी। कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कुछ जश्न की तैयारी करके बैठो, अपने आप रेडी होकर बैठो गाइस, मन में अच्छा भाव रख करके मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलेगी। जो समस्या से पीड़ित हो, जिसकी वजह से लाइफ असंतुलित हो गई है, वो समस्या पक्का ख़त्म होगी गाइस, पक्का ख़त्म होगी, लिख कर रख लो। ये प्रॉब्लम में अगर आप बुरी तरीके से गिर चुके हो, आपको मालिक हाथ से खींच कर बाहर निकालेंगे, देखना, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। जहाँ आपको स्थिति दुख भोगने वाली लग रही थी, वहाँ पर आप बहुत बड़े सुख को भोगोगे, ये कहा जा रहा है। तो कोई बहुत बड़ी समस्या खत्म होने के बारे में है, बहुत बड़ा सपोर्ट मालिक का आपको मिलने जा रहा है, जो बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आएगा। नंबर 3 की एनर्जी, 333 की एनर्जी, ये कहा ना गाइस कि मालिक कभी भी आपको नुकसान में गिरने नहीं देंगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं होने देंगे गाइस। कहा ना अगर भूले भटके गलत चलोगे ना, तो आपको खींचकर वहाँ से लेकर आया जाएगा, आपको गलत डायरेक्शन में जाने ही नहीं दिया जाएगा। आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे जिससे आगे चलकर आपको फ़ायदा देखने को मिले। और 333 की एनर्जी जो है ना, ये यही कहते हैं, अभी भी जब रीडिंग देख रहे हो तो मन में किसी प्रकार की बात है, किसी प्रकार का डर है, फियर है, फोबिया है, जो कोई भी है, जिससे आपको ये चिंता सता रही है कि पता नहीं ये अगर सच हो गया तो क्या होगा। जो भी मन आपके दिल में है वो कभी पूरा नहीं होगा, या जो भी चिंता या प्रॉब्लम आपको सताए हुए है ना, यहाँ पर 333 की एनर्जी आपको यही कह रही है कि इस परेशानी का अंत हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मालिक पर बिलीव कर सकते हो, है ना। आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म होकर रहेगी, आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। हर एक मोड़ पर किसी का सपोर्ट मिलने का सेंस क्या है कि मालिक खुद चाहते हैं कि हमें मदद मिले, मालिक खुद चाहते हैं कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आए, है ना जी। ये लो, शून्य से शुरुआत हो रही है गाइस। नंबर 6 की एनर्जी, विक्ट्री एंड हार्मोनी। ओके, नंबर 2, रास्ता आपका सही है और ये जजमेंट लेकर आएगा। कहा ना कुदरत तो बहुत बड़ा जजमेंट करेंगे गाइस आपके साथ। ये फिर से 6 की एनर्जी, 666 की एनर्जी। देखो इतना दुख भोगने के बाद में आखिरकार कहते हैं ना, किसी इंसान को सुख की प्राप्ति होना, उसके बारे में कहा जा रहा है, जहाँ पर पग पग आपके लिए रोशन रहे, अंधकार खत्म हो जाए। पास्ट का भूल कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो ना, पर्सनल हीलिंग है या मटेरियल चेंजेस है, ये अगर कुछ भी चाहते हो, कभी भी लाइफ में कोई डिसीजन लो, वो डिसीजन आपका सही जाए, कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, ठीक है, वो चीज़ें आप अचीव करोगे गाइस। उसको लेकर जस्टिस आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है घबराओ मत, आपने जो इच्छा रख ली वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। 666 की एनर्जी ही अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बड़ी विक्ट्री है गाइस। इसके आगे कहना ही क्या, उसके आगे एक होता है ना कि यूँ समझ लो कि आपने एक जीत के लिए प्रार्थना की और मालिक ने तथास्तु कह दिया आपको, बिल्कुल कुछ वैसा है ना। अपने सत्य पर अड़िग रहना, निश्चिंत रहने की कोशिश करना। आप सही राह पर होगा, जजमेंट आपके साथ क्यों नहीं होगा, जस्टिस आपके साथ क्यों नहीं होगा, इसको लेकर भी कहा जरा ना उम्मीद मत होना, ये भी आपके साथ होगा, ठीक है ना जी। मैं कुछ टर्म्स के आधार पर देखूं कि कुदरत का कौन सा बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा और कौन सा बड़ा मौका आपकी लाइफ में आ रहा है। सबसे पहले तो ये और ये दो पर मेरा ध्यान गया है। देखो आउल अपने आप में अबंडेंस के बारे में और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। 666 की एनर्जी आई जो अपने आप में अबंडेंस के बारे में बात करती है ना, कि आपकी खुशियाँ आपको मिलकर रहना
धन को लेकर कोई समस्या है, वो समस्या दूर होना उसके बारे में कहा जाता है। कछुआ जो है ये भी अपने आप में अबंडेंस के बारे में बात करता है कि धन को लेकर कोई भी कमियां अगर आपके रही है तो वो कमियां दूर होनी उसके बारे में है ना। तो आपकी आती हुई खुशियों में भी अगर कोई बाधक बन रहा है या धन को लेकर अगर कोई सोर्स की कमी है तो वो कमी भी दूर होना। इसको लेकर जैसे आपके धन पर अगर किसी की बुरी नज़र है ना, वो बुरी नज़र का भी हटना गाइस, ये भी कुदरत का बहुत बड़ा जजमेंट है। कई बार हमें पता नहीं होता कि लोग हमारे पेमेंट को लेकर, हमारे घर को लेकर हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। सच में गाइस, ऐसे लोग सोच के भी बैठे हैं, वाकई में पता ही नहीं चलता कि ये लोग इस तरीके से इतना हिसाब किताब लगा रहे हैं, है ना। मतलब जो भी जिस भी प्रकार से आपके धन पर नज़र रखे हुए हैं ना, बुरी नज़र रखे हो ना, उनकी बुरी नज़र भी स्वतः ही हट जाना। ये देखो OMG, यहाँ पर ये यूनिकॉर्न की एनर्जी गाइस, ये भी बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में, बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि आउल की एनर्जी के साथ में कछुए की एनर्जी का आना, है ना, ये एक कहता है ना, लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसने किसी इंसान पर कि धन आए तो सुख और समृद्धि के साथ में धन आए, स्टेबिलिटी के साथ धन आए, जहाँ वो बीमारियों पर खर्च ना हो, जहाँ पर वो बेवजह लाइफ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बने। अगर कहीं पर खर्च हो तो शुभ कार्य पर खर्च हो। ऐसा धन आने पर लाइफ में सुख शांति मिलती है गाइस, है ना, सुकून मिलता है। अगर रिश्ते बिगड़े हुए होता है ना तो वो भी ठीक हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, ये कमाल होता है मन की स्थिरता का लौटना गाइस। एकाग्रता बहुत अच्छी लगेगी देखना। जो एक मन आपका भटकता रहता है ना, ये स्टार्टिंग में यही मैसेज जो है ना, ये कार्ड देना चाहता था, मैं बताना भूल गई कि अगर आपका मन अस्थिर रहता है, एकाग्रता टूटती है ना, अब नहीं टूटेगी, उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, बुरे लोगों का मुखौटा उतरेगा, ये तो है गाइस, और उतरना ही है। जब आपको इतनी अच्छी सक्सेस मिलेगी ना, तो अपने आप इन लोगों का मुखौटा उतरेगा, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आएगी। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपकी सक्सेस को। ठीक है, देखो आपका दिल नहीं टूटेगा गाइस। आप पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी इच्छा को लेकर आपके मन में चल रहा है, ये इच्छा पूरी हो गई, ये कोई खुशी मिल गई तो फिर से कहीं आपका हार्ट ब्रेक ना हो जाए, दिल ना टूट जाए, कभी लाइफ में आपको तकलीफ ना भोगनी पड़े, क्योंकि इस स्तर पर आपने तकलीफ को भोग लिया है कि अब आप प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक अगर देना चाहो तो खुशी ताउम्र के लिए देना, उसमें दुख मिक्स ना हो, क्योंकि अब सहन करने की क्षमताएं खत्म हो गई है, बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो खत्म हो गई है। डरा हुआ दिल है गाइस, कहाँ ना यहाँ पता चला मुझे कि किसी भी प्रकार का डर है ना, वो छू हो जाएगा देखना। ठीक है, भाग्य जबरदस्त तरीके का साथ देगा। भाग्य किस तरीके से साथ देगा देखो बताऊं, ये ताला है और ये इसकी चाबी, दोनों साथ साथ है। आपकी हर समस्या का समाधान मालिक के पास है और वो बहुत जल्द आपको मिलेगा। अभी कार्ड भी दिखा था, उसमें भी था कि आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, कि आपकी कोई समस्या का समाधान होगा, और ऐसा होगा अगर उसके साथ आपका मान सम्मान जुड़ा हुआ है ना, आपके मान सम्मान की रक्षा मालिक कर लेंगे। आपका मान सम्मान तो आपको खूब मिलेगा गाइस। देखो, दो चीज़ें आपकी लाइफ में फेटेड है, एक तो धन की कमी नहीं होना, दूसरा मान सम्मान बहुत मिलना आपको, और मान सम्मान वहाँ से मिलना जहाँ से सबसे ज़्यादा निंदा सुनने को मिली आपको, बेवजह के, बिना अपराध के, वहाँ मान सम्मान खूब मिलेगा। ये देखो, हैप्पीनेस, फिश की एनर्जी यही बात करती है कि दिल को खुश कर देने वाला, गदगद कर देने वाली खुशी आपको मिलने। ठीक है, बर्ड्स को दाना दिया करो गाइस, है ना, फिश को भी दिया करो अगर दे पाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो है ही है गाइस। दुख से सुख की ओर बढ़ना आपका, अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ना। ठीक है, ये कैट आजकल इन दिनों में दिख रही होगी आपको, वाइट एंड ब्राउन कलर की कैट होती है ना, ऐसा कुछ। देखो, कभी भी किसी भी जीव पर हाथ नहीं उठाना गाइस, ध्यान रखना, है ना। अगर देखो जीव है, परेशान करे ना, उन्हें भगा दो, है ना, किसी भी तरीके से उनको भगा दो, लेकिन उन पर हाथ कभी नहीं उठाना गाइस, प्लीज़ ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है ऐसे कोई गलती कर रहे हैं, इस वजह से ये मैसेज आया है। ओके, ये देखो आउल की एनर्जी फिर से, अरे माँ लक्ष्मी की कृपा भर भर कर मिलने वाली है आपको। बिल्कुल चिंता मत करो मेरे शेर। इतना दुख भोगने के बाद में अगर किसी इंसान की लाइफ में इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो तो फिर गलत ही है। अनकंडीशनल लव भी मिलेगा, प्यार मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, शान और शौकत मिलेगी, स्टेटस सिंबल हो जाओगे। ये देखो फिर से खूब स्टेटस अच्छा होगा आपका, रेस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलेगी, भाग्य उदय गाइस।
ये जाम कहता है समय समय पर आपके लिए ऐसे संयोग बनने जो आपकी लाइफ को और गति देने का काम करें, है ना। दो फेदर्स की एनर्जी है ये जो कहती है एंजल साथ है, एनी टाइम में आर के एंजल साथ में है गाइस, जो आपको हर प्रकार के ब्लैक मैजिक से है, नकारात्मकता से है बचाने की कोशिश कर रही है। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड, बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखेगी, आपको सपने में मून दिखा होगा या अब दिखेगा आपको। इसका मतलब मिराकल आपकी लाइफ में बनने को है गाइस। अब कोई हिडन पैकेज ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ देखने को मिले या कोई बुरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बिग अचीवमेंट के बारे में है, बड़ी सक्सेस के बारे में, या फिर बड़े दूर यात्राएं आप करो ना उसके बारे में। फ्यूचर में कोई बड़ी कामना आपकी पूरी होगी गाइस, बड़ी कामना पूरी होगी, विक्ट्री एंड सक्सेस। कोई बहुत बड़े जजमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, या कोई लीगल इशू है, या किसी प्रकार से आप फंसे हुए हो, आप पर झूठा आरोप लगा हुआ है ना, उससे आप बरी हो जाओगे, है ना। आप पर से कोई ब्लेम हटेगा गाइस। लॉयन की एनर्जी ये पक्का है, सामने से सपने में आपको शेर आपकी तरफ आता हुआ दिखा है, लॉयन की एनर्जी दिखी है। ये बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बात करते हैं, ये विश फुलफिल होना, है ना, इसके बारे में। ये फिर से फिश की एनर्जी है, ये कह रही है हैप्पीनेस सामने से आएगी, जो भी इच्छाएं हैं वो सामने से पूरी होगी आपकी। ये आधा अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन था कि एक तरफ दुख का पलड़ा इतना भारी था जो आपने सहन कर लिया, अब आएगा सुख का पलड़ा जिसे आपको जीना है, और वो टोटल होकर एक बनेगा क्या, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका। अगर मतलब कुछ जैसे मेहनत करी है, उस मेहनत का निचोड़ भी तो आना चाहिए ना, परिणाम आना चाहिए, वरना परिणाम के बिना तो परीक्षा किस बात की। तो ये परीक्षा के बारे में बात कर रहा है, परीक्षा तो दे दी आपने, परिणाम आना बाकी है। और वो परिणाम क्या है, संकेतों के आधार पर समझा जा रहा है, बहुत शुभ परिणाम है जो दिल को खुश कर देगा, क्योंकि यह आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। फ्रूट्स की एनर्जी जो दिल को खुश कर देगा कि मेरी लाइफ में मुझे देर से मिला लेकिन बेस्ट मिला, है ना। दुनिया का सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली इंसान मानना खुद को, ये वाली बात, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।